केएमपी एक्सप्रेसवे और रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ने से नाराज किसानों ने आज असौदा में रेलवे ट्रैक जाम करने की तैयारी कर रही है। किसान इस प्रदर्शन से पहले तो बैठक करेंगे और टिकरी बॉर्डर से असौदा गांव तक कई पॉइंटों पर रेल रोकने का काम करेंगे। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बहादुरगढ़ के असौदा गांव में हुई पंचायत में रेल रोकने का फैसला लिया गया था। हालांकि इस फैसले के बाद किसानों को एक प्रतिनिधिमंडल सीएम मनोहर लाल से भी मुलाकात कर चुका है। बावजूद इसके किसान हरियाणा सरकार से अभी तक संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं। किसान नेता रामेश दलाल ने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि किसान अब कहीं भी सरकार से बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे। अगर सरकार ने अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे में संशोधन नहीं किया तो किसान रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ललित कुमार जुड़ गए हैं। ललित, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर आवाज जो है अब किसान उठाने जा रहे हैं और रेल को रोका जाएगा, साथ ही उससे पहले बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे बैठक कितने बजे होगी? रेल रोकने का आह्वान है और उससे पहले जो आसोदा गांव में जो बैठक की जाएगी 9:30 दिन का समय रखा गया, वहां पर एक किसान इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद सभी रेलवे ट्रैक की तरफ रवाना होंगे। उसी को देखते हुए सुरक्षा के भी प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात की गई है। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हमारा विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा। कई दौर की सरकार के साथ वार्ता भी हो चुकी है लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ है। 2 दिन पहले किसान नेता रमेश दलाल की अध्यक्षता में जो बैठक की गई थी, बैठक में सर्व समिति से फैसला लिया गया था कि 27 जून को जो है रेल रोकी जाएगी। उसी की तैयारी लगातार गांव जाकर किसान कर रहे थे और हम आपको बता दें कि लगातार जो किसान हैं केएमपी मांडोटी टोल प्लाजा के पास बैठे हुए हैं। 180 दिन से लगातार किसान धरना दे रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे नहीं हुई है। और मुआवजे को लेकर भी जो रेलवे लाइन बिछाई जानी है केएमपी के साथ साथ उसके मुआवजे को लेकर और जो हिंदू शादी संशोधन बिल है उसमें संशोधन की बात की जा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस प्रकार से एक गोत्र में जो शादी है वह भाई बहन है, लेकिन जो कानून बनाया गया है उसमें एक गोत्र में शादी की परमिशन दी गई है, एक गांव में शादी की परमिशन दी गई है। उसको लेकर विरोध कर रहे हैं और मुख्य मांगे तो उनकी 2 हैं, लेकिन 25 सूत्रीय मांग पत्र उनके द्वारा सरकार को दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी उनकी 22 तारीख को जो बैठक हुई थी, बैठक में फैसला बेनतीजा रहा, कोई भी सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद किसान नेता रमेश दलाल की अध्यक्षता में आसोदा गांव में बैठक की गई और बैठक में सैकड़ों किसान पहुंचे थे और बैठक के बाद जो निर्णय लिया गया कि आज आसोदा जो है टीकरी बॉर्डर से लेकर आसोदा तक कई जगह रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा। उसी को लेकर आज पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है, किसी प्रकार किसानों को रोका जाए। अब देखने वाली बात है दीपाली की कितने प्रशासन है जो किसानों को समझाने में कामयाब रहता है। उन किसानों का साफ कहना है, क्योंकि भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो रमेश दलाल, उनका कहना है कि हमने कई दौर की वार्ता सरकार के साथ कर चुके हैं लेकिन अब कोई भी वार्ता हमें नहीं करेंगे और सरकार ने वार्ता करनी है कि किसानों के बीच आकर वार्ता करे, नहीं तो हम वार्ता के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं है। अब यह देखने वाली बात है कि किसानों की इस ऐलान का सरकार पर कितना असर पड़ता है। जी दीपाली जी, लेकिन ललित, जहां एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर आज रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसका खामियाजा जो है रेल यात्रियों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर उन्हें अपने किसी गंतव्य पर जाना है तो उनको देरी हो सकती है या फिर रेल यातायात पूरी तरीके से बाधित रहेगी इस बीच। जी दीपाली, बिल्कुल जो रेल यात्री उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों रेल रोकने में सफल होते हैं तो जो कई सारी ट्रेनें हैं, दर्जनों जो ट्रेनें हैं वह बाधित रहेंगी, जिससे दिल्ली में और जो अन्य स्थानों पर जाने वाले लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और रेल यात्रियों ने भी सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके और किसान ने जो अपनी मांग कर प्रदर्शन कर रहे हैं वह भी अपने घर जा सके। क्योंकि बात की जाए 180 दिन से लगातार किसान मांडोटी टोल प्लाजा पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के सामने मांग रख रहे हैं कि उनका संशोधन कर मुआवजा बढ़ाया जाए और जो हिंदू कोर्ट मैरिज है
उसे संशोधन किया जाए, उसमें एक कानून और बनाया जाए, एक जी। लाइन और ऐड की जाए। उसी की मांग को लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हम इसी प्रकार से सरकार के सामने प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी मांग उठाते रहेंगे। जी दीपाली जी। ललित, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आज रेल रोको आंदोलन किया जाएगा किसानों की तरफ से, तो इस पर रेल अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ एडवाइजरी उनकी तरफ से जारी की गई है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 10 बजे तक का समय दिया गया है, 10 बजे तक जो ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलेंगी, उसके बाद जैसी भी स्थिति होगी, उनका कहना है कि हम सभी स्थिति के लिए तैयार हैं। जैसी भी जो रणनीति बनाई गई है रेलवे अधिकारियों द्वारा, अनेक रणनीतियां बनाई गई है, रूट को डायवर्ट करने की भी रणनीति है, लेकिन यह देखने वाली बात है कि 10 बजे क्या किसान जो है रेलवे ट्रैक पर पहुंचने में कामयाब रहते हैं या प्रशासन द्वारा उन्हें समझाया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आह्वान किया गया था, चेतावनी दी गई थी कि 27 तारीख को रेल रोकी जाएगी, उसी को लेकर चप्पे चप्पे पर जो पुलिस भी तैनात की गई है, पुलिस के काफी जवान तैनात किए गए हैं। अब देखने वाली बात है कि इसका असर प्रशासन पर और सरकार पर कितना पड़ता है और क्या किसान रेलवे ट्रैक पर जाने में कामयाब रहते हैं। जी दीपाली। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ललित कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि जो पिछली बैठक की गई थी वो बैठक जो है पूरी तरीके से बेनतीजा रही और किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो किसी तरह की बातचीत जो है हरियाणा सरकार से नहीं करेंगे। इसके अलावा 10 बजे तक जो सभी ट्रेनें हैं अपने निर्धारित समय तक चलती रहेंगी, लेकिन उसके बाद किस तरीके से आंदोलन में आगे किया जाएगा, क्या कुछ रुख रहेगा प्रशासन की तरफ से,